स्वागत है आप सभी का आनंद कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल आनंद कोचिंग कैंपस ऑफिशियल में। मैं आनंद आज त्रिकोणमिति में फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि बनाते कैसे हैं। आपको मैं बताया था कि सबसे पहले नाम क्या रखा गया था, जया। उससे पहले अर्धजीवा, ये कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट महोदय का था और उन्होंने हिंदी में नाम रखा। बाद में आने वाले अंग्रेजी गणितज्ञों ने क्या किया, उसको साइन इंग्लिश में नाम बनाया। इसलिए नाम इंग्लिश में डाला क्योंकि देश विदेश हर एक जगह इसका उपयोग हो सके। हम सब जानते हैं कि भारतीय गणितज्ञों ने बड़ा ही योगदान दिया और हजारों वर्ष तक लगे रहे इस चैप्टर को आगे बढ़ाने में, इस त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाने में। तो भारत का ज्ञान विदेशों तक फैले, इसके लिए अंग्रेजी गणितज्ञों ने क्या किया, हिंदी में नाम कर दिया साइन थीटा। बाद में ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि ये साइन वाइन बोलना थोड़ा सा बड़ा लगता है, साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सेकंड को सेकंड, ये सब बोलना थोड़ा बड़ा लगता है, तो उसको छोटा कर दिया। और अभी हम लोगों के समय में ये काफी प्रचलित है, मतलब हम लोग इसी को जानते हैं। बहुत सारे लोग तो इसको जानते भी नहीं है। जया, जीवा, कोटि जया, स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया, है ना, शेष जया, कोटि शेष जया, अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम भी पाया गया है। तो आप कंफ्यूज ना हो, यदि कहीं व्यू जया आप जो है देख लें, है ना, मतलब जया जया के बाद व्यू जया, स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया, ऐसे करके नाम। तो साइन थीटा असल में है क्या, ये बताने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में इसे हम यदि ए मान लें, इसे क्या करें, ए मान लें, इस शीर्ष को इसे बी और इसे सी, तो ये वाली जो भुजा होती है वो क्या है, लंब। लंब तभी होगी जब थीटा यहाँ होगा। तो हम लोगों ने थीटा के बारे में खूब पढ़ा था कि थीटा यहाँ और वहाँ कैसे चला जाता है। इसको जानने के लिए आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा कि थीटा कभी यहाँ क्यों जाता है, ये लंब, और ये कभी लंब कैसे बन जाता है, ये मैंने पढ़ा दिया है। तो ये लंब अभी थीटा मैंने यहाँ रखा है, तो लंब ये हो गया और ये हो गया आधार। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आधार और ये कर्ण है, ये डिगता नहीं है, हिलता नहीं है, पड़ा रहता है। तो इस तरीके से तीन भुजा हो गया। और यहाँ देखिए तीन कोण। कुल त्रिभुज के परिवार में 6 सदस्य, 3 भुजा और 3 कोण। इसके बीच संबंध हम लोग स्थापित करेंगे और संबंध स्थापित करके सभी का नाम जानेंगे। देखिए समझिए, साइन थीटा जो नाम पड़ा वो किसके किसके संबंध को होता है ना। एक परिवार में 6 सदस्य हैं और यहाँ भुजाओं के संबंध को लेकर के नाम डाला जा रहा है। देखिए लंब और कर्ण, लंब कर्ण जो हैं, लंब और कर्ण बराबर ये जो कि लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, ये साइन थीटा हो गया। यानी लंब बट्टे कर्ण का नाम डाला गया उस संबंध का साइन थीटा। ठीक वैसे ही जैसे मान लिया जाए पिता पुत्र, पिता पुत्र और पुत्र पिता, तो ये मान लिया जाए पिता पुत्र, पिता पुत्र, तो इसका कर्ण और लंब यदि इसका होगा, कर्ण लंब डाले और उसका नाम साइन थीटा डाल दिए, तो यहाँ पर देखिए कोसेक का क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा। मैं जानबूझ करके सबसे नीचे आ गया, कर्ण बटा लंब। ये इसलिए कि आपको अच्छे समझ में आए कि इसका विलोम क्या है। इसका विलोम ये है ना। इसके सूत्र का, ये साइन का जो भी सूत्र बनेगा उसका उल्टा सूत्र बन जाएगा किसका, कोसेक का। अब कोस थीटा किसी किसी संबंध की चर्चा मतलब करता है, तो लंब कर्ण हो गया। साइन थीटा का है आधार कर्ण। क्या चीज, आधार बटा कर्ण। क्या चीज के बराबर है, कोस थीटा के बराबर। मतलब कि आधार बटे कर्ण का जो नाम दिया गया वो कोस थीटा, ठीक है। यानी आधार बटे कर्ण का अर्थ हो गया आधार और कर्ण के अनुपात का। आधार और कर्ण के ये जो भुजा है ना, भुजा, कर्ण और आधार, उसका जो अनुपात होगा, दोनों के अनुपात का नाम डाल दिया गया कोस थीटा। बस इतना समझना है, या फिर इस बात को बार बार जो है रिपीट करके सुन लेना है कि क्या कहा जा रहा है। हम फिर से बोलते हैं, बताते हैं, समझिए। लंब और आधार के अनुपात को, लंब बटे आधार, यानी इन दोनों के अनुपात का नाम क्या डाला गया, टेन थीटा। यहीं से इसका जन्म और यहीं से इसका छठियार हो रहा है। वैसे ही देख सकते हैं लंब आधार हो गया और लंब आधार के बाद, हाँ, अब यहाँ मुझे ये बताना है आपको कि टेन का विलोम क्या होता है, कोट। कोसेक का विलोम हमने नहीं बताया, तो उसको भी ले लेते हैं। देखिए आप जरा, ये आधार बटा कर्ण है, तो सेक का क्या हो जाएगा, कोस का विलोम होता है क्या, कोस के विलोम का सूत्र, कोस के सूत्र का विलोम किसका सूत्र होता है, तो सेक का, और इसका नाम हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉट, कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा का आप जानते हैं टेन का विलोम हो जाएगा, टेन के सूत्र का विलोम, यानी आधार बट्टे लंब। यही आप समझिए कि इसी लंब को एल बट्टा और कर्ण को के, है ना, लंब बट्टा कर्ण, आधार को ए, आधार बट्टा कर्ण, ए के, देख रहे ना। और यहीं पे इसे क्या बोलेंगे, एल लंब हो गया, लंब बट्टा आधार। फिर यहाँ क्या हो गया, आधार बट्टा लंब, ध्यान से समझिएगा। कर्ण का हो गया के बट्टा ए, और यहीं पे इसका क्या हो गया, तो के बट्टा एल। अब बच्चों को काफ़ी जो है सो कभी-कभी मुश्किल आ जाती है कि उनको समझ में नहीं आता है एल के, एल के, एल के। इसी को सॉर्ट करने के लिए एक मजेदार ट्रिक है जिसका नाम है, मैं ट्रिक इधर देता हूँ, TRI सी के, आज से नहीं, ये काफ़ी लंबे समय से ये ट्रिक चला रहा है, लाल कका, LAL, लाल, KA कका, लाल बट्टे कका। इससे पूरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। इससे ये फॉर्मूला जो है ना पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। चलिए मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए जरा, ये एल, ये जो दिया है ना, एल बट्टा के यहाँ देख रहे हैं, ये साइन थीटा के लिए, ठीक है। वहीं पे ए बट्टा के मतलब आधार बट्टा कर्ण किसके लिए, कॉस थीटा के लिए। और एल बट्टा ए यानी लंब बट्टा आधार किसके लिए, साइन कोस टेन थीटा के लिए, है ना। ये ध्यान में रखना होगा। देखिए साइन थीटा के लिए लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा के लिए लंब बट्टा आधार। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं फॉर्मूला का, ट्रिक मेथड से। फिर इधर से ही ऐसे चलते हुए आए हैं, ऐसे आ जाएंगे। टेन के बाद क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा, फिर साइन कोस टेन, कॉट सेक, सेक थीटा, और यहाँ आ जाएगा क्या, तो कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। अब समझिए, कॉट थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, गौर से देखिए। सेक थीटा के बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, और कोसेक थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बट्टा लंब। वहीं साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार। बहुत सारे टीचर्स अलग-अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझको तो ऐसे ऐसे करके त्रिभुज बना हुआ है, सामने में दिखाई देता है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब और कर्ण, ऐसे दिखाई देता है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं मेरे सामने में दिखाई देती है मुझको। ये सब सूत्र काम वाम देने वाला ज़्यादा नहीं है, ये ट्रिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा काम देने वाला नहीं है। आप ट्रिक को कहीं न कहीं आपको ये दिखना चाहिए, बहुत अच्छे से दिखना चाहिए कि लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब, है ना? ऐसे करके दिखना चाहिए। और इसके बाद इसे ना लंब को परपेंडिकुलर तो P से सूचित करते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस तो H से सूचित करते हैं, कैसे से, H से सूचित करते हैं, और आधार को बेस, इसीलिए इसको B भी कहा जाता है ना? कहीं-कहीं ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप दूसरे तरीके से? ये हो गया तीसरे तरीके से। मैं कितना तरीका बताया हूँ देखो, 1, 2 और ये तीसरा बताने जा रहा हूँ। तो तीसरा में क्या है इधर? P, लंब में P है। आइए समझिए, लंब में P है ना, और कर्ण में क्या है, H। एकदम आराम-आराम से समझते चलिए। इसके बाद क्या डालेंगे? गौर से देखिए और बताइए, आधार में क्या डालेंगे, B,
तो कहीं ऐसे करके पीएच लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पी जो है परपेंडिकुलर और बाई एच क्या हाइपोटेनस, उसी को बोलते हैं हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और परपेंडिकुलर क्या हो गया लंब। तो ये सभी के लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, कोई भी हो, इन चीजों को जो है वो समझ लेंगे, समझ जाएंगे आसानी से। तो बेस कर्ण का क्या हाइपोटेनस है एच, लंब का क्या, लंब का हो गया पी, आधार का क्या बी, बराबर दे करके आधार का क्या बी, लंब का क्या हो जाएगा पी, फिर वापस से कर्ण का क्या हो जाएगा एच, आधार का क्या हो जाएगा बी, वहीं कर्ण का क्या हो जाएगा एच, और लंब का क्या हो जाएगा पी। इस तरीके से ये फॉर्मुला तैयार हो गया। अब करना क्या है, इसके बाद का कौन सा फॉर्मुला है, 6 फॉर्मुला तो बनके रेडी है, इसके बाद क्या करना है, ये फॉर्मुला ये सूत्र भी आपको मैंने बता ही दिया है। तो इसको आप अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना गुना का संबंध करेंगे। मेरे माइंड में ये बात आया कि क्यों ना इसको गुना करके दिखा जाए क्या होता है। साइन को किससे गुना करना है, कॉसेक से, साइन थीटा गुने COS EC कॉसेक थीटा। इसके बराबर में क्या आएगा मैं बताता हूं, इसके बराबर में 1 आएगा, लेकिन 1 आएगा पर भैया कैसे आएगा, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे जानेंगे कि 1 आया। साइन और कॉसेक को गुना करके 1 कैसे आया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंब बट्टा कर्ण को आप उठा लो। आप जिसको कहोगे सूत्र तो सभी एक ही है, जिसको कहोगे मैं उठा लूंगा। लंब बट्टा कर्ण होता है ना, यहाँ पे डालो लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा की जगह पे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना लंब बट्टा कर्ण, तो साइन थीटा की जगह पे लंब बट्टा कर्ण डाल दिए, गुना की जगह पे गुना का चिन्ह दिए, कॉसेक थीटा की जगह पे क्या डालेंगे, बड़ा मजेदार है, एकदम मन खुश हो जाएगा अभी तुरंत, कर्ण बट्टा लंब क्या डालेंगे, कर्ण बट्टा लंब। अब देखो फॉर्मूला क्या आया बाबू रे, कर्ण से कर्ण कोना कोनी कट गया और लंब से लंब कट गया कोना कोनी एक एक बार में। अब बताइए आंसर में क्या आया, 1 आया। ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये लंब लंब तो हमने कभी काटा ही नहीं था, ये क्या है, तो मैं बताता हूं आपको। मान लो यहाँ पे है 7 और कर्ण में कितना है, हो सकता है कुछ भी, यहाँ 17 कर देता हूँ मान के चला जाए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण की जगह पे 17 और लंब में क्या हो जाएगा 7, काटूंगा तो क्या आएगा, 1 ना आएगा। इसी तर्क के आधार पर ये फॉर्मूला बन गया। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया, ये मैं नंबर 1 डालता हूँ। अब नंबर 1 डालने के बाद मुझे क्या करना है, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब साइन थीटा गुने COSEC कोसेक थीटा बराबर 1 हो सकता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन को अपने ही तरफ रख लेता हूँ और ये जो कोसेक है ना उसको भेजता हूँ दूसरी तरफ, कबड्डी 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 करने के लिए। वो गया बेचारा, इसको लेके दाब दिया नीचे, कोसेक थीटा, एक और सूत्र बन गया। नहीं, जब गुना में इस तरफ कोसेक साइन के है तो उस तरफ जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, भागा में ही ना जाएगा। देखिए भागा में मतलब बट्टा में जाएगा, बन गया एक फॉर्मूला और इसी से बना है। अब की बारी क्या है, अब की बारी है COSEC कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इस तरफ रहेगा तो नीचे में क्या जाने वाला है, बन गया ये फॉर्मूला कंप्लीट, फॉर्मूला नंबर 1 2 यहाँ 3 आ गया। फिर मैं ये भी बता दूंगा कि इसका नाम क्या है, हाँ। इसके बाद इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने क्या किया, साइन और कोसेक का गुना किया, अब हमारी बारी है कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना करके सूत्र बनाने का। ध्यान देना क्या नाम है उसका, कॉस थीटा इनटू कॉस का सेक के साथ SEC सेक थीटा विलोम जो है ना एक दूसरे का व्युत्क्रम, उल्टा जो है इसके सूत्र का उल्टा इसका सूत्र, इसके सूत्र का उल्टा इसका सूत्र, उस सबको लेकर के इसके बराबर 1 होता है। वो कैसे होता है, फिर से वही बात, कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बट्टा कर्ण, मैं यहाँ पे लिखूंगा आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, गुने सेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बट्टे आधार। ये सूत्र बहुत बच्चों को भारी लगता रहता है, पर एक बार बनाना सीख जाए तो बड़ा ही मजेदार। आधार आधार कोना कट गया, कर्ण और कर्ण कट गया तो बराबर में क्या आ गया 1। ये तो मैंने ये बताया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, बना कैसे, 1 आया कैसे, है कि नहीं। अब मैं लिखता हूँ उस फॉर्मूले को, COS cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या 1, सेक थीटा पड़ेगा। चलिए आते हैं इस तरीके से, अब इधर रख लेता हूं मैं क्या, सेक थीटा, अब उस तरफ क्या जाएगा, ये तो 1 था ही, उस तरफ अब सेक थीटा रख करके उस तरफ क्या जाएगा cos थीटा, बिल्कुल सही। फिर एक जोड़ी और उठाएंगे, कौन, tan और cot को, tan थीटा और गुने cot थीटा को करके देखता हूं क्या आता है, cot थीटा बराबर 1 होता है, पर कैसे होता है यही तो जानेंगे। तो इस जगह आप देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे आधार में, और इधर क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, कोना कोनी काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, हो गया। अब इसको भेजने का काम करेंगे हम लोग इस तरफ से उस तरफ। चलिए देखो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, इसमें हमें किसे भेजना चाहिए, इसमें हमें किसे भेजना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। अब आप थोड़ा सा नंबरिंग लिखने के लिए जगह छोड़ ही लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं, है इधर छठा ना, छठा का 7वां, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, फिर से tan थीटा यहाँ रखूंगा बराबर 1 बट्टा क्या cot थीटा इधर रखूंगा तो इधर क्या 1 बट्टा tan थीटा, थीटा के बगैर सब अधूरा है। देखिए अब tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है क्या पता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे cos थीटा। इसके रहस्य को समझते हैं, ये tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे cos थीटा क्यों हो जाता है ना। जरा गौर से देखिए, इस tan थीटा बराबर जो लंब बट्टा आधार है, और अब कहा जा रहा है tan थीटा बराबर साइन बट्टा क्या, साइन थीटा बट्टा क्या cot थीटा, इसको हम लोग देखते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, एक मिनट, हाँ क्या होता है लंब बट्टा आधार, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, वहीं साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो गौर से, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, और आप अच्छे से जानते हो कि नीचे वाला बीच वाले से कट जाएगा। और से देखो तो क्या निकल के आ रहा है, क्या बच रहा है, कर्ण कर्ण कट गया तो क्या बचा, लंब, इधर भी लंब आधार इधर भी आधार। इसका मतलब हुआ सीधा सीधा कि tan थीटा जो है ना वह sin थीटा बट्टे cos थीटा के बराबर है, इक्वल है, यानी लंब बट्टा आधार इधर भी और लंब बट्टा आधार बचा हुआ इधर भी, इसलिए ये दोनों ही आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए तो एक सूत्र जो कि ये बना है वो कैसे बना है वो हमने आपको बता दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसका उल्टा फॉर्मूला किसका होता है, cot थीटा का। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जरा सोचिए, यदि tan थीटा बराबर sin बट्टा cos, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बट्टा sin थीटा, ये याद रखना, sin थीटा। इस तरीके से ये कितना फॉर्मूला हो गया, ये यहाँ 7 8 9, ये 10 और ये 11, और 11 इधर है और 6 इधर है, देख रहे हो सबसे पहले वाला। तो आप जब नंबर डालना तो इसे 1 2 3 4 5 6 करना, और इसको लेना 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 और इसको 16 और 17 लेना। कुल 17 फॉर्मूला हमने अभी आपको बनाना सिखाया है।
यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण काफी कचरा हो जाता है, तो 1 2 3 4 हमने नहीं लिखा। आप क्या करना, उसको मैनेज कर लेना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और इसको 7 8 9 ऐसे करके बनाना। चलिए इससे आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। अन्य जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो सूत्र बनता है, ट्रिक बनता है, वो ये और भी इंटरेस्टिंग है, मजेदार। ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक, है ना, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज को सबसे पहले बनाएंगे और वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और इसका कलर कर लेंगे चेंज, और यहाँ से उठा करके इसको नहीं, तुम यहीं पड़े रहो। चलिए 1 मिनट जस्ट वेट। हम लोग उठा करके बीच में भी रहेगा तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं, अगल बगल करके हम लोग बना लेंगे, फॉर्मूला तैयार कर लेंगे, चाहे साइड में ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है, तो और बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करने के बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं और करते हैं पीला। ठीक है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया ए। अब दूसरा हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ए, ये बी और ये सी, वही त्रिभुज में काम होगा यहाँ। ये है कर्ण और ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। कब ये लंब है, जब थीटा यहाँ है ना। थीटा क्या होता है मैं बता चुका हूँ, और मतलब पिछले वीडियो में भी काफी चर्चा किया हूँ कि लंब ये कैसे हो जाता है और आधार ये कैसे हो जाता है। इस सब बातों पे मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक पाइथागोरस प्रमेय है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। जब हम लोगों ने गुना किया तो गुना के साथ साथ हम लोग जो है सो भागा करके भी देखे, और भागा में क्या हुआ था कि sin थीटा बराबर क्या आया था, नहीं sin थीटा बट्टे cos थीटा बराबर क्या आया था, tan थीटा। वो तो भागा ही नहीं हो रहा था, sin और cos को भागा करेंगे तो tan निकल के आया ना, है कि नहीं। वहीं cos और sin को जब भागा किए हुए थे तो निकल के आया था क्या चीज, क्या आया था, cot थीटा। अब हम लोग को क्या करना है, पाइथागोरस का प्रमेय होता है तो भागा भी किया, गुना भी किया, अब जोड़ जाड़ करके भी, घटाव भी करके देखेंगे, वर्ग करके भी देखेंगे, वर्गों का जोड़ वर्गों का घटाव ये सब करके देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण, ये जो है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बात आपको पता है या नहीं पता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब मान लो कि 4 सेंटीमीटर है, ओके, लंब मान लो 4 सेंटीमीटर है, आधार मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या होगा। हम लोग कर्ण निकालने के लिए चलते हैं, एक बार इस कांसेप्ट को आराम से समझ लीजिए आप। चलिए कर्ण बराबर निकालना है हमें, तो यहाँ हम क्या करते हैं, कर्ण बराबर लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लिख देते हैं लंब। यहाँ क्या है, लंब कितना है 4, 4 स्क्वायर प्लस क्या है, यहाँ आधार 3 माना था तो 3, 3 स्क्वायर। अब यहाँ इसका स्क्वायर करते हैं, 4 चौका क्या हो जाएगा 16, और प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। गौर से देखिएगा आप, यहाँ क्या हो गया 16 और 9 25। अब यहाँ कर्ण जब हमको निकालना है तो कर्ण को उस तरफ भेज देंगे, क्या करेंगे, कर्ण को उस तरफ भेज देंगे, उस तरफ भेज मतलब स्क्वायर को, सॉरी स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे तो वो रूट में तब्दील हो जाएगा, या फिर कहेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ये भी कह सकते हैं दोनों वर्गमूल करने पर, है ना। तो 25 का क्या आ गया 5, ये है कर्ण। कर्ण बराबर कितना 5। यदि ये सब सेंटीमीटर में है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या चीज में आएगा, ये भी तो सेंटीमीटर में ही आएगा ना। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर, यानी यहाँ पर जितना भी भुजा होगा ये 5 सेंटीमीटर तो निकल के आ ना गया। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, फिर बात करते हैं अब इस त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या करते हैं, साइन सूत्र 1 लेते हैं, सूत्र 1, सूत्र 1, सूत्र 1 में क्या है, साइन जो था हमारा उसका स्क्वायर करते हैं, साइन का क्या करते हैं स्क्वायर। वहीं हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं, साथ ही साथ cos थीटा का भी जो है ना वर्ग कर देते हैं। गणितज्ञों ने शोध कर करके देख लिया, साइन स्क्वायर के साथ, साइन स्क्वायर थीटा के साथ, cos स्क्वायर थीटा का ही नहीं, साइन स्क्वायर थीटा के साथ उन्होंने सेक का भी करके देखा, कोट का भी करके देखा, मतलब कि अलग अलग तरीके से आजमा कर देखा, पर उन्होंने पाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ही 1 होता है। कहोगे ये कैसे हुआ सर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 कैसे हो गया। तो चलो ठीक है, साइन का फॉर्मूला आपको याद होगा, लंब बट्टा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ये बात तो आपको पता है ही। तो इसका स्क्वायर जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, स्क्वायर देख रहे हो। ये 1 कैसे आ जाएगा इसको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 कैसे आ जाएगा इसको समझना है। लंब का लंब, अब इसका क्या करेंगे भिन्न जोड़, इसका जब करेंगे भिन्न जोड़ तो उससे पहले लंब स्क्वायर, तो लंब के ऊपर में डाल देंगे लंब, ध्यान से देना देखना, लंब स्क्वायर अब बट्टे में क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आधार स्क्वायर, अब बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं लघुत्तम। कर्ण स्क्वायर का क्या निकालते हैं लघुत्तम, ये भिन्न जोड़ जैसा दिख रहा है ना, भिन्न जोड़ जैसा दिख रहा है, तो कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का लघुत्तम होगा कर्ण स्क्वायर। आप में धैर्य है बनाने का तो आप आराम से समझ सकते हो, देख लो। कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर को जैसे ही हम लोग, कर्ण स्क्वायर के बारे में, कर्ण स्क्वायर कितने बार में है, एक बार में, कितने बार में, एक बार में, और 1 से गुना करेंगे लंब स्क्वायर को तो क्या होगा लंब स्क्वायर, प्लस कर्ण स्क्वायर के बारे में, कर्ण स्क्वायर कितने बार में है, एक बार में, फिर उसको गुना करेंगे किससे, 1 से, तो क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। चलिए इस हिसाब से लंब स्क्वायर, इस आधार से, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर, और नीचे भी क्या है कर्ण स्क्वायर। आप ही बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। अब समझ में आया कि 1 कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो आया वो कैसे आया, कितना शोध किया होगा गणितज्ञों ने, तब जाकर के जो है इस नियम को पाया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लंब बट्टा कर्ण डाल के स्क्वायर किया, cos स्क्वायर थीटा के जगह पे आधार बट्टा कर्ण करके स्क्वायर किया, बराबर 1 लिखा, पर 1 आया कैसे, इसी की खोज में हम लोग चल पड़े। कैसे चल पड़े, तो एलएचएस लेकर के, एलएचएस को लिया, एलएचएस को लेकर के, एलएचएस को लेकर के हमने एलएचएस पे डालना शुरू किया, क्या चीज, एलएचएस पे डालना शुरू किया हम लोगों ने क्या चीज, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि पहले से आपको पता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, और स्क्वायर डाल दिया, cos स्क्वायर का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण होता है, उस पे स्क्वायर डाल दिया, और फिर इसको लंब पे स्क्वायर डाला, लंब पे स्क्वायर डालने के बाद फिर कर्ण पे स्क्वायर डाला, चूंकि स्क्वायर तो दोनों पर है, दिखाई तो दे रहा है कि ये दोनों पे है, इसलिए हमने अलग अलग क्या किया, दोनों पे डाल दिया। फिर कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का क्या निकाला, कर्ण स्क्वायर का हमने लघुत्तम निकाला, तो आया कर्ण स्क्वायर। आप जानते हो ना 7 और 7 का लघुत्तम क्या होगा, 7 और 7 का लघुत्तम तो 7 ही होगा ना,
5 5 का लघुत्तम क्या होगा? 5 होगा। कर्ण स्क्वायर का लघुत्तम निकाला तो कर्ण स्क्वायर को के पहाड़े में कर्ण स्क्वायर यानी ऐसे कहते हैं ना, यहाँ वाले से इसको भागा देते हैं, तो भागा जैसे ही देंगे हम कर्ण स्क्वायर से तो क्या आएगा 1 और उस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर को गुणा करेंगे 1 से। वैसे ही कर्ण स्क्वायर से भागा दिया तो आया 1 और उसी 1 से गुणा कर दिया गया है किसको? आधार स्क्वायर को, तो आधार स्क्वायर। अब ऊपर में आ गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिया है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या है? कर्ण स्क्वायर। उस आधार पे हमने ऊपर में लिख दिया कर्ण स्क्वायर और नीचे में ऑलरेडी कर्ण स्क्वायर था, काटने से 1 आया, यानी LHS बराबर क्या हो गया? RHS। यानी हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 कैसे आया। अब यहां से हम लोगों को क्या है? फार्मूला निकालना शुरू करना है। तो हम अब इस सबको मिटा देंगे। ये तरीका हमने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मिटाएंगे और इसमें से निकालेंगे दो और फार्मूला। दो नहीं, मैं इसमें से 4 फार्मूला निकाल के दिखाता हूं कैसे निकलेगा। अभी तक तो मैं बता रहा था कैसे बना, कैसे बनेगा ये सब। चलिए 1 कैसे है? यहां से देखो कैसे बनता है ना? sin स्क्वायर को रख लो एक तरफ, ठीक है? sin स्क्वायर थीटा को इधर रख लो और 1 रखो इधर, इस तरफ cos थीटा गया कहां? cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये दूसरा इस मतलब अन्य जो पाइथागोरस प्रमेय से जो फार्मूला बन रहा है वो ये है। अब cos को इस तरफ रख लिया, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या? cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप? 1 तो रहेगा ही इस तरफ और ये sin चला जाएगा उस तरफ, माइनस में sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी से क्या करते हैं ना, स्क्वायर हम लोग उठा देते हैं, स्क्वायर हटा के देखते हैं, ठीक है? sin स्क्वायर थीटा पर से स्क्वायर हटा दिया, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फिर स्क्वायर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट चढ़ेगा, एकदम ठेठी भाषा में समझो, क्या चलेगा? रूट। ये देखिए बन गया फॉर्मूला, स्क्वायर हटते ही बराबर की उस साइड से स्क्वायर हटाए तो इस तरफ रूट चढ़ा। cos में भी वही होगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपका एक कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका एक जो है एक भाग कंप्लीट हो गया, ऐसे 3 भाग हैं। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है, एक बात ये है कि sin स्क्वायर के साथ प्लस किए तो 1 आया, अब 1 किस कंडीशन में आएगा? तो वो याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, याद रखना। SC ST और CC, SC ST और CC, और SC ST के बारे में आप लोग खूब जानते हैं, शेड्यूल कास्ट ऐसे करके, नहीं SC ST CC आप डालोगे, क्या डालोगे? CC। अब मैं कुछ और इसमें ठीक करना चाहता हूँ, चलिए ये छोटा वाला सी डाल देते हैं। SC का कहानी खत्म हो गया, S और C का देख लो आप, SC हो गया ना। अब ST क्या? तो अब बचा हुआ है सेक, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर इसको प्लस करके आप ले आए हो 1 और इसको घटा करके आप 1 ला रहे हो, तो भाई आप क्या करना ना, सेक थीटा और टेन थीटा जो फॉर्मूला होता है सेक थीटा टेन थीटा का, उसको डालो। जैसे मैंने इस पे डाल करके लंब बटा कर्ण प्लस आधार बटा कर्ण करके जोड़ जाड़ करके भिन्न जोड़ करके निकाला था ना 1, तो आप ऐसे करके इसको देख लेना, ये भी वैसे ही आएगा, है ना? कर्ण बटे आधार, है ना? माइनस करेंगे टेन थीटा में क्या है? टेन थीटा में लंब बटे आधार। अब फिर जब आप बनाने लगोगे ना ये एलएचएस लेकर के, एलएचएस लोगे, एलएचएस लोगे और क्या करोगे? बनाना शुरू जब करोगे तो यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर डालना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर डालना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए और इसको फिर बनाइएगा ना आप, तो यहाँ पर फिर से स्क्वायर डालिएगा, फिर यहाँ स्क्वायर डालिएगा, स्क्वायर डाल के फिर कर्ण पे क्या कीजिएगा? स्क्वायर डालिएगा, है ना? मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा तो इधर कर्ण पे अलग से स्क्वायर डालूंगा और आधार पे फिर से अलग से स्क्वायर डालूंगा और माइनस फिर लंब स्क्वायर हो जाएगा और फिर इधर आधार, फिर इसका मैं क्या करूंगा? आधार आधार का आधार स्क्वायर जो है ले लूंगा, लघुत्तम ये कट जाएगा, आ जाएगा ऊपर में क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब सवाल उठता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता क्या है? तो जिसको पाइथागोरस प्रमेय पता है वो जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है क्या? आधार स्क्वायर। अब बटे में क्या है? आधार स्क्वायर, ये कटेगा तो क्या निकल के आएगा? 1। तो इस तरीके से LHS के बराबर आ गया RHS। मेरे प्यारे बच्चों मैं अब इसको मिटा दूंगा और इसको डायरेक्ट बनाना चालू करूंगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये सब करके देखना है, करोगे तो सीखोगे। चलिए तो ये आपको मैं प्रूफ कर चुका हूं कि sin स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब मैं क्या करूंगा? यहीं पे सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखूंगा बराबर में 1। अब बताइए प्लस में जाएगा ये 10, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तैयार है। वहीं अब क्या करूंगा? माइनस, ये जो माइनस है ना, माइनस टेन, इसको ही बताना पड़ेगा अच्छे से। माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ रख लेता हूँ, 1 इधर डालता हूँ और 1 डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको बताने में, मैं चाहता तो इसको शॉर्ट कर सकता था लेकिन नहीं, मैं डीपली ही बताऊंगा। माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर रख लिया और इधर 1 डाल करके सेक को उधर भेजा तो सेक गया किस में? प्लस में है तो जाएगा माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा, है ना? अब यहाँ सवाल उठता है कि भाई कभी आपने सुना है कि माइनस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? नहीं सुना होगा। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? नहीं सुना होगा। माइनस लंब बराबर क्या होगा? माइनस कर्ण बराबर क्या होगा? नहीं सुना होगा। वो चीज जो है ऐसे नहीं करते, तो इसमें क्या करेंगे ना, सबका चिन्ह बदल देंगे, जितना भी है सबका चिन्ह बदल देंगे, या फिर ऐसे बोलें कि सबको ना माइनस से भागा दे देंगे। देखिए माइनस से इसको भागा देंगे जैसे ही, तो ये आ जाएगा प्लस में, सेक आ जाएगा प्लस में और आगे लिख देंगे इसको सेक स्क्वायर थीटा। और ये इसको जैसे माइनस से, ये प्लस में ना, इसको माइनस से भागा देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 1 और इधर ये तो गायब हो गया, माइनस माइनस से भागा देने पर तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक तरीका है कि मैं ऐसे समझाऊं जो जेन्युइन तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट आपसे ये बोलूं कि ऐसा करो भाई, सबका चिन्ह बदल दो। क्या करो? सबका चिन्ह बदल दो। वो कैसे बदलाएगा? तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट हो जाएगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस में होने के कारण इस तरफ चला गया और ये प्लस में होने के कारण आगे आ गया, तो फार्मूला नंबर 2 ये हुआ। और 2 में हमने यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 हो गया ना, ये फार्मूला नंबर 1 था, इसमें मैंने 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 और यहाँ पे क्या किया? 1 का 4। इसी तरीके से ये 2 हुआ तो 2 का 1, 2 का 1 तो ये भी हो गया ना। जस्ट वेट, थोड़ा बहुत जो है ग्लीच है यहाँ, मैं इसको ठीक करता हूँ। 1 का 1, 1 का 1 और 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4 और 1 का 5। और देखिए 1 2 3 4 5 फार्मूला इधर बना, ऐसे ही करके ये भी होगा, है ना? ये वाला भी तो ऐसे ही होगा ना। ये दूसरा का पहला और ये दूसरा का दूसरा, ये दूसरा का तीसरा और दूसरा का ये चौथा। इसका मतलब है कि अब पांचवा और छठा बनने वाला नहीं, ये तो नहीं होगा ना, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा। ये तो मैं करके दिखाया हूँ, सो है वो है ना? चलिए
यहाँ हो गया तीसरा, दूसरा का तीसरा और चौथा देखिए, चौथा में क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा नहीं, अब स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका तीसरे वाले में कर लिए हैं सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट में स्क्वायर इस तरफ से इस तरफ आया तो रूट में आया। ये हम लोग ना जिस भाषा में आप समझ सकें उस भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए इस तरीके से ये टोटल फॉर्मूला बना, ये बता चुका हूँ एससी एसटी बता चुका हूँ। अब सीसी क्या बच गया? ये था साइन कॉस, ये सेक टेन, तो ये कॉसेक और कॉट है, ये बड़ा सी मतलब कॉसेक COSEC। देखिए COSEC ये बड़ा हो गया ना, मतलब बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि ये लंबा, इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 और कॉस में कितने लेटर हैं? ये इसमें कॉट में कितने लेटर हैं? COT कॉट 3, इसीलिए कॉसेक और कॉट लेकर के हम लोग एक बनाएंगे। इन सभी को आपको संजोग करके रखना है। आते हैं तीसरा का पहला COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। टन 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 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ, कई तरीके से मैंने कई कविता बना रखा है, इसमें बहुत सारी कविताएं हैं जो मैंने बना रखा है इसको याद करने के लिए, लेकिन वो सब है ना कमजोर बच्चों के लिए जो इन फॉर्मूला को बनाना नहीं सीख सकते हैं, बस केवल वो उसको ऊपर ऊपर चाहिए, तो कुछ कुछ बना करके कविता बना करके मैंने तैयार किया है। अब देखो बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग तरीके से बनाया है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 और इस तरफ क्या जाएगा? प्लस में या माइनस में जाएगा? बताओ। ये क्या चीज में? कॉट, माइनस में तो प्लस में जाएगा ना। कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, एक बन गया, एक बन गया यहाँ पे, ये दूसरा बन चुका है। और तीसरा कैसे बनेगा? तो तीसरा का भी वही लफड़ा होगा, माइनस के चिन्ह वाला। तो पीछे में बता चुका हूँ, तो इस बार क्या करूंगा आराम से बताता हूँ। देखो सी कोसेक का भी अब की बार रह जाएगा इधर, और अब कौन जाएगा उस तरफ? अब जाएगा कॉट। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या? यहाँ पे माइनस में है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ, ठीक करके समझाता हूँ। देखो जब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इस तरफ रहेगा तो उस तरफ क्या भेजेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा आया। अब यहाँ पे बात क्या आता है ना कि माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए सभी का चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो सभी का चिन्ह चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा? प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस में, और ये क्या चीज हो गया? प्लस में। यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं करके क्या करते हैं? नीचे करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको प्लस में कर दिया COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दे करके नंबर हम लोग कहाँ लिख देते हैं? तीसरा नंबर यहाँ नीचे, ठीक है, क्योंकि रेडी तो हुआ है यहाँ नीचे जाके ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर लिख देते हैं। अब चौथा नंबर क्या करेंगे? चौथे नंबर में स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर ट्रांसफर कीजिए उस तरफ। COSEC कोसेक थीटा बराबर असल में क्या होता है? असल में दोनों ही तरफ क्या होता है? दोनों ही तरफ क्या होता है पता है? दोनों ही तरफ ना वर्गमूल निकाला जाता है। दोनों ही तरफ वर्गमूल करने पर ऐसा करके तब जैसे होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि भाई ट्रांसफर को स्क्वायर को उस तरफ भेजोगे तो क्या होगा? वो रूट बन जाएगा, ऐसे करके समझाते हैं बच्चों को। और सही बात भी, जो जेन्युइन बात है, जिसे जो आसान तरीके से आप समझ जाते हो, वो बात बताते हैं तो आसान होता है कि भाई स्क्वायर को उस तरफ किए, जैसे प्लस उस तरफ गया तो माइनस में, माइनस के बाद उस तरफ जो है यदि गुणा में है उस तरफ गया तो भागा में, उसी तरीके से मैं इसको समझाता हूँ। कॉट का स्क्वायर ट्रांसफर, कॉट का स्क्वायर ट्रांसफर मतलब COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1।